देखिए, अगर इसकी हम एंट्रीज जो है वो जर्नल में करते हैं तो हमारी जो एंट्रीज हैं जर्नल और लेजर की वो क्या है ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए इनका अलग से कैश ट्रांजेक्शन्स का अलग से जो है एक अलग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको कहा जाता है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक क्या है, एक प्राइमरी बुक है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है। कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एट फर्स्ट इंस्टेंस। अब ये सब्सिडरी बुक इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जैसे होती हैं उसके साथ साथ ही इसको क्या करा जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए सब्सिडरी बुक भी कहा गया है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देख लीजिए क्या है कैश बुक और कैश अकाउंट में। तो इसका नेचर क्या है, इट इज़ ए सेपरेट बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, एक अलग से बुक बनाई जाती है जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट क्या है, ये लेजर का अकाउंट है। ठीक है ना, अकाउंटिंग द लेजर, इसको हम लेजर में बनाते हैं अलग से। ओपनिंग ऑफ कैश अकाउंट, व्हेन कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक देयर इज नो नीड टू ओपन अ कैश अकाउंट। जब कैश जो है ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो उसको कैश अकाउंट अलग से बनाना ज़रूरी नहीं है। और जब कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, जब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे को अलग से कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसमें है पोस्टिंग, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री देयरफॉर ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इट एंड देन पोस्टेड डिफरेंट अकाउंट्स इन द लेजर। क्या है ये, एक ओरिजिनल मतलब बुक है। ठीक है ना, जिसमें कि सारी ओरिजिनल एंट्रीज करी जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या है, इसमें कैश ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो फर्स्टली इसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं। और कैश अकाउंट इज़ ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज़ डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम द लेजर। और कैश अकाउंट में जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, जर्नल से लेते हैं। ठीक है, जितनी इनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो ये था इसके बीच का डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलम्स कैश बुक, थर्ड इज 3 कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सिंपल कैश बुक क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैश बुक। सच बुक इज़ जनरली केप्ट बाय अ रिटेलर। इसको जो है, इस बुक को क्या है ज़्यादा कौन रखते हैं, रिटेलर मेंटेन करते हैं। इट कंटेन्स ओनली कैश बुक। ठीक है, इट ऑल्सो वर्क एज कैश अकाउंट। ये कैश बुक भी है और कैश अकाउंट की तरह भी ये काम करती है। ठीक है, इन प्रैक्टिस इट्स डेबिट साइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिसिप्ट साइड। ठीक है, इसमें जो डेबिट साइड होती है उसको रिसिप्ट साइड भी कहा जाता है और जो क्रेडिट साइड होती है उसको पेमेंट साइड कहा जाता है। ठीक है, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो है इसमें जो एंट्रीज होती हैं। तो देखिए इसका ये एक परफॉर्मा है, स्पेसिमेन है सिंपल कैश बुक का। फर्स्ट हम देखिए डेबिट साइड है। डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स। ये हमारी डेबिट साइड क्या होंगी, रिसिप्ट्स, जितने भी हमारी रिसिप्ट्स हुई हैं। देन लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। ठीक है, और फिर क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स जितनी भी हमारी पेमेंट्स हैं, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। ठीक है, रिसिप्ट साइड्स हम जितने भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे टू करके लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे बाय करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये है एक स्पेसिमेन सिंपल कैश बुक का, जिसमें कि इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल राइटिंग सिंपल कैश बुक। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट एंड गवर्न बाय रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट। जिसमें कि डेबिट सारी रिसिप्ट्स होती हैं, क्रेडिट सारी पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, एंड डेबिट द कैश विच कम्स इन। डेबिट जो भी कैश आ रहा है और क्रेडिट जो कैश जा रहा है। ठीक है, सेकेंड है जस्ट लाइक एन अकाउंट द कैश बुक ऑल्सो बेयर डेबिट ऑन इट्स लेफ्ट कॉर्नर एंड क्रेडिट ऑन इट्स राइट कॉर्नर। इसमें जैसे और भी अकाउंट बनाए जाते हैं तो इसमें भी उन्हीं की तरह डेबिट लिखा जाता है लेफ्ट कॉर्नर में और क्रेडिट लिखा जाता है राइट कॉर्नर में। ठीक है, डेबिट एंट्रीज आर स्टार्टेड विद 2। डेबिट एंट्रीज जो होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं और क्रेडिट एंट्रीज जो हैं वो बाय से स्टार्ट होती हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सिंपल कैश बुक बनाने के लिए हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अब तो एक इसका देखिए सिंपल सा इलस्ट्रेशन देख लीजिए। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। हमने कैश बुक बनानी है तो हमें ये दे रखी ट्रांजेक्शन्स, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ठीक है, परचेजेस है, पेड सैलरी है, पेड रेंट है, रिसीव्ड फ्रॉम कांशीराम, गुड सोल्ड टू अजीत, पेड टू देवीलाल, परचेज फर्नीचर एंड सेल्स। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखी है। अब हमें क्या बनाना है, सिंपल कैश बुक बनानी है।
ठीक है। तो हम देखिए फर्स्ट जो हमारा बैलेंस कैश इन हैंड है, तो ये हमारा क्या है, कैश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये आएगा 2500 जो 1 अगस्त का है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या है, परचेजेस हुए हैं, तो हमने ख़रीदा है, तो हमारा क्या है, ये परचेजेस हमारी पेमेंट्स, मतलब खरीद के हमने कैश दिया है ना, हमारा चला गया, तो हम 500 क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय परचेजेस, ठीक है। जो हमारी सैलरीज पेड हुई हैं वो भी हमारा कैश गया है, तो बाय सैलरीज, बाय रेंट, ये हमारे सारे क्या हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। बाय देवीलाल को पे किया है, बाय फर्नीचर परचेज किया है, तो ये भी कैश गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड आएंगी। अब देखिए इसमें क्या है, डेबिट साइड आएगा, टू रिसीव फ्रॉम कैश, रिसीव मतलब रिसीव किया है उन्होंने कांशीराम से, तो वो हमारा डेबिट साइड आ गया, ठीक है। और क्या हुई है हमारी सेल्स करके हमारे पास पैसा आया है तो वो भी हमारा क्या है, कैश रिसीव्ड हुआ है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा ये आया है। अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा यहाँ पे 2300, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, आगे फॉरवर्ड कर लेंगे, तो सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 2300, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, कैश बुक, सिंपल कैश बुक बनेगी, ठीक है। और इसमें जब हम इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हर एंट्री के, हर ट्रांजैक्शन का क्या है, हमारा अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये होती है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में हर ट्रांजैक्शन जो भी हमारी होती है, जैसे देखिए यहाँ पे परचेजेस की हुई है, तो परचेज अकाउंट हमारा अलग से बनाया गया है, सैलरीज का अलग बनाया गया, रेंट का अलग बनाया गया, ठीक है ना। तो ये होती है लेजर पोस्टिंग। ये सारे देखिए, सारे इनके अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए हैं, तो इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट देखिए अब है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में क्या है, 2 अकाउंट्स एट अ टाइम, इसमें 2 अकाउंट्स आते हैं एक ही टाइम पे। इस है 2 अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड एंड 2 अमाउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। देखिए 2 अमाउंट कॉलम जो है वो डेबिट साइड बनते हैं और 2 अकाउंट कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड बनते हैं। अब इसमें 2 कॉलम कैश बुक कैन बी प्रेजेंटेड इन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखिए 2 है ना इसमें, तो 2 कॉलम्स बनाए जाएंगे, या तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनाया जाएगा, या फिर विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, या फिर विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 जो है इसमें कॉलम्स बनाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन हमें दे रखा है इसमें, तो हमारा क्या है, डेट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट आया और अमाउंट आया। और इसमें ये भी देखिए क्रेडिट साइड क्या है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हमारी क्या है, बाय पेमेंट्स हैं, और ये हमारी 2 रिसिप्ट्स हैं जो हमारी रिसिप्ट डेबिट साइड आएंगी, ठीक है। इसमें हम देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड। अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारा डिस्काउंट आया है, रिसीव हुआ है, तो वो पेमेंट साइड जाएगा, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये 2 कॉलम कैश बुक बनाई जाएगी। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पेज नंबर 6.20 पे है, मीनिंग एंड यूज़ ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। इसका मीनिंग है पेटी कैश बुक का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी बिजनेसमैन इन एडिशन टू लार्ज पेमेंट्स हैज़ टू मेक पेमेंट इन्वॉल्विंग स्मॉलर और पेटी अमाउंट सच एज पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिक्शा चार्जेस एंड लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरियर वेजेस एक्सेट्रा। देखिए जब मतलब कोई भी बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी होती हैं, तो उनके लिए ये छोटी छोटी पेमेंट्स जो हैं वो उनको भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पोस्टेज टेलीग्राम हो गई, रिक्शा चार्जेस हो गए, लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी क्या हैं, पेटी अमाउंट्स हैं, छोटे अमाउंट्स हैं। दीज आर एक्सपेंसेस डज नॉट रिक्वायर सो मच अलर्टनेस एंड प्रिकॉशंस एज इन केस ऑफ लार्ज पेमेंट। मोस्टली लार्ज अमाउंट आर पेड बाय चेक वाइल स्मॉल और पेटी अमाउंट्स आर पेड इन कैश। अब देखिए लार्ज जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो हम किस में करते हैं, चेक द्वारा करते हैं, ठीक है ना। और जो पेटी अमाउंट्स, जो छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं, उनको हम कैश में भी पे कर सकते हैं। इफ़ ऑल द पेटी एक्सपेंसेस आर मेड बाय द हेड कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, द हेड कैशियर विल बी ओवरबर्डन एंड द कैश बुक विल बी बिकम बल्की। अब देखिए अगर ये पेटी कैश, जो पेटी एक्सपेंसेस हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर ये भी कैशियर करेगा तो उसको क्या है, बहुत ही बर्डन हो जाएगा, और कैश बुक भी जो है वो पूरी इसी मतलब इन्हीं एक्सपेंसेस से भर जाएगी। तो इसलिए इनको रिकॉर्ड करने के लिए, छोटे छोटे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक क्लर्क या पेटी कैशियर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं पेटी कैशियर।
मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पेटी पेमेंट्स इन अ सेपरेट कैश बुक नोन एज पेटी कैश बुक। जो पेटी कैशियर होता है वो क्या करता है, पेटी कैशियर पेटी पेमेंट्स जो है वो छोटी छोटी पेमेंट जो है वो सेपरेट कैश बुक में करता है, जिसको कहा जाता है पेटी कैश बुक। ठीक है, तो ये थी पेटी कैश बुक। अब इसका देखिए इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, अंडर इम्प्रेस सिस्टम हेड कैशियर गिव अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पेटी कैशियर एज एन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। जो इम्प्रेस सिस्टम के अंडर क्या होता है, जो हेड कैशियर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मंथ के शुरू में ही पेटी कैशियर को दे देता है एडवांस में, ठीक है ना, ताकि वो उन पैसों से छोटे छोटे खर्चे जो भी हैं ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं वो कर सके। ठीक है, इसको कहा जाता है नोन एज इम्प्रेस्ड और फ्लोट अमाउंट। द पेटी कैशियर मेक्स द पेमेंट्स ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड रिकॉर्ड देम इन द पेटी कैश बुक। फॉर दिस पर्पज ही ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर द पेमेंट्स। और इसके लिए वो जो ये छोटे छोटे खर्चे जो करता रहता है वो क्या करता है, पेटी कैश बुक में वो रिकॉर्ड करता रहता है अलग से, ठीक है ना। और इसके लिए उसको क्या है, वो रिसिप्ट्स भी मतलब देता है, ठीक है ना, जितनी पेमेंट्स कर रहा है उसको लिए वो रिसिप्ट भी लेता है। दिस रिसिप्ट कैन बी सिंपल पेपर साइन बाय द रिसीवर। सिंपल पेपर भी हो सकती है। एट द एंड ऑफ द मंथ और एज एंड व्हेन द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज पेड द पेटी कैशियर गेट हिज अकाउंट चेक्ड बाय द हेड कैशियर एंड रिसीव अ फ्रेश अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड। मंथ के एंड में भी जो है क्या किया जाता है, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट जो उसने खर्चे किए हैं पेटी कैशियर ने, वो उनको सबको जैसे अकाउंट बनाता है वो अपने उसमें बुक में लिखता है, तो क्या करता है हेड कैशियर के थ्रू जो है वो चेक करवाता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, फ्रेश अमाउंट जितना भी उसने एक्स्ट्रा अगर खर्चा किया होता है तो वो अमाउंट जो है उसको मिल जाता है। दस द बैलेंस रिमेन एट द एंड ऑफ द मंथ। या फिर जो भी उसका खर्चा मतलब के पास पैसे बचे होते हैं तो वो क्या किए जाते हैं, उस अमाउंट को क्या किया जाता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर इक्वल टू द अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ इज दैट इज इम्प्रेस्ड अमाउंट। उसको जो भी अमाउंट बचा होता है उसके पास, ठीक है, पेटी कैशियर के पास, तो वो क्या करता है हेड कैशियर को उसके साथ मतलब मिलाता है, ठीक है, चेक करता है कि उसका कितना खर्चा है और उसके पास कितना अमाउंट बचा है। दिस सिस्टम गोज ऑन एवरी मंथ। और ये सिस्टम जो है हर महीने ऐसे ही चलता रहता है और इसको कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, इसको कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम। तो इसमें क्या है, हेड कैशियर जो है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ जो है वो पेटी कैशियर को कुछ पैसे दे देता है, तो कुछ पैसे जो है पेटी कैशियर को दे देता है, तो पेटी कैशियर जो है पूरे महीने उन्हीं पैसों से अपना जो है जितने भी उसने पैसे खर्च मतलब एक्सपेंसेस करने हैं, पेमेंट्स करनी है, वो उन्हीं पैसों से करता रहता है। और एट द एंड ऑफ द मंथ वो उसको क्या करता है, हेड कैशियर को चेक करवाता है, ठीक है, कि उसका कितना मतलब खर्चा हुआ है, कितनी पेमेंट्स हुई हैं और लास्ट में उसके पास कितना अमाउंट बचा है, जिसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को जो ये हर महीने चलता रहता है इसको कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ देखिए एसेंशियल्स हैं गुड इम्प्रेस सिस्टम के। कुछ जो है अच्छा इम्प्रेस सिस्टम कैसा होना चाहिए, द पेटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट वाउचर फॉर ऑल पेमेंट। जो पेटी कैशियर है वो हर रिसिप्ट मतलब जितनी भी पेमेंट्स करता है उसकी रिसिप्ट उसके पास होनी जरूरी है। द पेटी कैशियर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कैश फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। जो पेटी कैशियर है वो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कैश रिसीव नहीं कर सकता बिजनेस से बाहर, मतलब है ना। द पेटी कैशियर शुड गेट द रिइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ओनली फ्रॉम द हेड कैशियर। जो पेटी कैशियर होता है वो अपना अमाउंट जो है उन्हीं से ही मतलब वो लेता है, चेक कराता है जो उसने खर्चा किया है, जो उसको हेड कैशियर ने अमाउंट दिया है। ठीक है ना, तो उसके बाद है देयर शुड बी एन अपर लिमिट फॉर अमाउंट ऑफ सिंगल पेमेंट बाय द पेटी कैशियर। और इसमें कुछ लिमिट है, देखिए कि वो अगर पेमेंट्स करता है पेटी कैशियर तो उसकी भी एक अपर लिमिट जो है वो बनाई गई है। द हेड कैशियर शुड चेक द पेटी कैश बुक पीरियडिकली। और हेड कैशियर जो है पेटी कैश बुक जो है वो पीरियडिकली क्या करता रहता है, चेक करता रहता है, मीन्स एवरी मंथ। अब देखिए इसमें कुछ मेथड्स हैं ऑफ प्रिपेयरिंग पेटी कैश बुक, कि हम कैसे पेटी कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए क्या है, व्हेन हेड कैशियर पे एन एडवांस टू द पेटी कैशियर टू मेक पेमेंट्स ही रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मेन कैश बुक। ठीक है, जब हेड कैशियर पे करता है पेटी कैशियर को पैसे देने के लिए, पेमेंट्स देने के लिए उसको पैसा देता है, तो वो क्या करता है क्रेडिट साइड जो कैश बुक की क्रेडिट साइड है उसमें वो सारी
जो उसकी पेमेंट्स है वो रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है, बाय पेटी कैश। एंड पेटी कैशियर रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश बुक। जो पेटी कैशियर है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करता है पेटी कैश बुक के टू कैश अकाउंट करके, ठीक है ना। तो जो क्या है, पेटी कैशियर जो मतलब दे रहा है, हेड कैशियर जो है वो उसको पेटी कैशियर को बुक देता है अगर पैसा, तो वो बाय पेटी कैश करके रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो पेटी कैशियर रिकॉर्ड ऑल पेमेंट्स विद द वर्ड बाय। पेटी कैशियर बाय यूज़ करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज रिकॉर्डेड एज बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ठीक है। जो लास्ट में जो क्या होता है, एट द मंथ के लास्ट में बैलेंस जो रह जाता है पेटी कैश बुक का, वो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके रिकॉर्ड होता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ द बैलेंस अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फर्स्ट डे जो नेक्स्ट मंथ के अगर अलग से जैसे अकाउंट बनाते हैं तो वो जब स्टार्ट किया जाता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट किया जाता है। तो दो तरीके हैं इसमें, देखिए, प्रिपेयर्ड पेटी कैश बुक बनाने के, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिक पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक क्या है? सिंपल पेटी कैश बुक हैज़ टू पार्ट्स बट अ सिंगल कॉलम इज मेंटेन फॉर पर्टिकुलर्स. In this column, name of account whether to be debited or credited are written with the difference of their starting word to or by. Recording system is the same as in simple cash book. ठीक है, ये देखिए सारा सेम ही है इसमें बस वाउचर नंबर आ जाता है, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक है। सिंपल पेटी कैश बुक की तरह ही है ये भी, इसमें डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनती है सिंपल पेटी कैश बुक।